हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स आपको दे के रखे हैं इनकी हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर ये आपको एंगल नहीं आते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में ये एंगल आपको निकालना बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है उसका होगा आपका साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और कॉस 30 की जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही आपकी कॉस 30 की वैल्यू होगी प्लस साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 और कॉस 60 जो साइन 30 होगा वही क्या होगा हमारा कॉस 60 होगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा √3 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 3, रूट से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 को 1 से करा तो 1/4। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3 + 1 तो 4 / 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है ये है वो आपका, उसका आंसर कितना आया आपका 1 आया। इसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में अब 2 10² अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 को ऐसे लिख देंगे। अब 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, 1 और यहाँ पर 10 क्या है स्क्वायर है तो 1 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा प्लस अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2। अब यहाँ पर cos भी स्क्वायर में तो √3/2 भी क्या होगा स्क्वायर में होगा। इसी तरह से साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है √3/2 तो 3/2 भी किस में होगा स्क्वायर में, क्योंकि साइन किस में है स्क्वायर में। अब ये दोनों तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया आपका आंसर 2। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब है आपका थर्ड पार्ट है आपका cos 45। अब cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। उसके बाद sec 30। अब sec 30 किसका उल्टा होता है, sec 30 जो होता है वो होता है हमारा cos का उल्टा। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, अब sec 30 cos का उल्टा होता है तो उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। cos की अगर √3/2 है तो sec की हो जाएगी हमारे पास 2/√3। इसी तरह से cosec 30। अब cosec किसका उल्टा होता है, cosec जो होता है वो होता है साइन का उल्टा। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो cosec 30 की क्या हो जाएगी 2/1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, इसको यहाँ मल्टीप्लाई इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब ये डिवाइड हो रहा है 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 अपॉन √3। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से आ गया आपका 2 + 2√3 अपॉन √3। अब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये क्या होगा, अगली टर्म्स क्या होगी आपकी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 + 2√3। अब ये 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया आपका √3 और ये √2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। जब इस √2 को इस 2 के साथ, एक आपका रूट में और एक विदाउट रूट है। ठीक है, तो रूट के अंदर नहीं जाएंगे, एक बाहर रहेगा और एक अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो इस तरह से आएगा आपका 2/√2। इसी तरह से जब इसको करूँगी √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा ये +2। अब ये अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में है तो दोनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी √3 अपॉन 2/√2 + 2/6। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो इस 2 को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया आपका √6। अब ये देखो डिनोमिनेटर आपका रूट में है, हमें डिनोमिनेटर रूट में नहीं चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो हम इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर √3। 2 को तो एज इट इज़ रहने देंगे हम लोग, √2 + √6। अब रैशनलाइज करना है इसको, तो यहाँ जब रैशनलाइज करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो किसका बनेगा माइनस का बन जाएगा। 2 को नहीं लेना है हम लोगों ने, इसको रैशनलाइज करना है √2 - √6।
ठीक है। अब ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √6 अपॉन में, यहाँ से देखो ये 2 तो ऐसे आ जाएगा। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर a ये रहा, b ये रहा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ गया √6 आ गया, माइनस ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो 6 3 ज़ा 18, यहाँ से 2। अब ये √2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो √2 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ से माइनस √6 मल्टीप्लाई √6, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आ गया आपका √6 माइनस √18 अपॉन 2, तो यहाँ √2 और √2 है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो कैसे, √2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये 2 का पेयर बना तो 1 क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2, इसी तरह से यहाँ 6 माइनस का 6, तो यहाँ आ गई आपकी वैल्यू √6 माइनस √18 अपॉन 2, और 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा और बड़े के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ से आ गया √6 माइनस √18 अपॉन 4 2 ज़ा -8। अब मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ से माइनस हटाना है, यहाँ से माइनस हटाना है, तो ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, जिससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से आ गया माइनस। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस का था, सॉरी ये प्लस का था, तो किसका बन गया, माइनस का, और ये माइनस का तो ये किसका बन गया, प्लस का, और यहाँ कितना आ गया -8, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ प्लस वाली टर्म्स को आगे लिख देती हूँ, माइनस वाली टर्म्स को इसके पीछे लिख देती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √18 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। अभी इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर निकल जाएगा ये, तो यहाँ से इसके फैक्टर करें तो ये आया 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 के मैंने फैक्टर कर दिए, -6 अपॉन 8, तो यहाँ से देखो 3 आ रहा है, तो यहाँ पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया एक्सरसाइज 8.2 का। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।